नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत है। आज समलंब चतुर्भुज का अगला भाग और अमीन के कोर्स का 12वां दिन। आज हम लोग सीखेंगे कि समलंब चतुर्भुज को 2 भागों में या 3 भागों में या 4 भागों में कैसे बांटे। हालांकि पिछले वीडियो में भी बंटवारा ही सीखे थे, लेकिन वो बहुत साधारण होते थे। आज का थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो आपको लगेगा कि इससे सरल कुछ नहीं है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कैसा भी समलंब के आकार का खेत हो और कितने भी भागों में बांटना हो, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आज के बाद। देखिए, ये जो प्लाट है, एक लंबाई 18 मीटर और एक तरफ लंबाई 30 मीटर है। इसे हमें अभी 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 2 भागों में। मुझे अभी 2 भागों में इसे बांटना है, उसके बाद मैं 3 भागों में और 4 भागों में बांटकर आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहां से जो ये लाइन खत्म हुई है, यहां से बिल्कुल सीधी लाइन लंब 30 मीटर भुजा पर खींचना है। यानी कि खेत में जैसे आपने इसको नापा है, इसको नापा है, वैसे ही बिल्कुल सीधा बुनिया का प्रयोग करते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचनी है। यानी कि इसे भी यहां से यहां तक नाप लेना है कि कितना है। ठीक है, सिर्फ एक तरफ, दोनों तरफ नहीं, सिर्फ एक तरफ। या तो इधर नाप लीजिए या तो इधर, जिधर आपको सुविधा पड़े। तो चलिए, मैंने इधर ही नाप लिया। तो यहां से यहां तक जब आपने नापा तो मान लीजिए ये आ गया 10 मीटर। ठीक, कितना आया? 10 मीटर। और यहां से किनारे तक आपने नापा तो मान लीजिए आया 4 मीटर। अब समझिएगा, अब आपको इधर नापने की आवश्यकता नहीं है कि इधर कितना है, इसी से काम चल जाएगा। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि पूरा क्षेत्रफल। तो जब पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र किसका लगाएंगे? समलंब चतुर्भुज का। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है कि दोनों भुजाओं को जोड़ो और आधा करो, उसके बाद भुजाओं का जो अंतर है, तो 30 18 कितना हुआ? 48। 48 का आधा 24, यानी कि 24 गुणित 10। तो कितना हो गया? 24 दहम्मा 240 वर्ग मीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? दोनों आमने सामने की भुजाओं को जोड़ करके आधा कर दो, उसके बाद जो उन दोनों के बीच की दूरी है उसका गुणा कर दो। तो 24 आया और 24 दहम्मा 240। अब 240 को 2 भागों में बांटना है, तो कितना कितना आएगा? 120 120, यानी कि 240। अब एक को इधर दे दीजिए और एक को इधर। तो मान लीजिए कि जिसको इधर मिल रहा है बाएं साइड, उसके पास एक त्रिभुजाकार जमीन है। हालांकि दाएं साइड जिसको मिलेगा उसको भी त्रिभुजाकार जमीन मिलेगी, लेकिन हमें इधर का नहीं, केवल बाएं साइड का निकाल लेंगे तो दाएं साइड का अपने आप बराबर होगा। तो पहले ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई बटे 2। तो आधार है 4, ऊंचाई है 10 बटे 2, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है इसलिए। तो 4 दहम्मा 40 बटे 2 बराबर 20 वर्ग मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है। और मिलना कितना चाहिए? इधर जिसको मिलेगा 120। तो 120 में ये 20 घट गया तो कितना बचा? 100 मीटर, 100 वर्ग मीटर। इसका मतलब कि इस लाइन के बाद 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र होना चाहिए। तो क्या करेंगे? 100 में भाग दे दीजिए 10 का, तो कितना आएगा? 10। अब यहां से 10 मीटर जहां भी जाए वहां से बिल्कुल सीधा लाइन खींच दीजिए। 10 मीटर, यहां से भी यहां तक 10 मीटर। 10 कहां से आया? पूरे, यानी कि जो पहला भाग होगा उसका क्षेत्रफल आएगा 120, और 120 में ये जो त्रिभुजाकार खेत है इसका क्षेत्रफल आया है 20। तो 120 में 20 घट गया, बचा 100, यानी यहां से यहां तक का क्षेत्र आएगा 100। अब ये हो गया 100 और ये 20, 120। तो ये जो पहला भाग का क्षेत्रफल 120 आया,
ऑटोमेटिकली जो दूसरा बचेगा उसका भी 120 ही रहेगा, क्योंकि पूरे का 240 है और 120 निकल गया तो 120 बचा। तो इस तरह से यहां तक 10 मीटर के बाद जो आपने लाइन खींचा वो लाइन इस समलंब को दो भागों में बांट दिया। अच्छा, यहां से यहां तक कितना होगा? 8, पूरा 18 है, तो यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 8। और अगर यहां से यहां तक की बात करें तो 10 4 14, 30 में 14 निकल गया, जो बचा वो पूरा ये है। तो अब आइए सीखते हैं कि अगर हमें दो भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में बांटना हो तब कैसे बांटेंगे। तो ये हमारे सामने जो समलंब के आकार का प्लाट है इसे हमें 3 भागों में बांटना है। तो जैसे मैंने ये भुजा यहां से यहां तक 20 नापी है और यहां से यहां तक 34, वैसे ही यहां से एक काल्पनिक रेखा यानी कि एक लाइन खींचेंगे या नापेंगे कि यहां से यहां तक कितना है। तो मान लीजिए जब यहां से आपने नापा तो ये भी आया 10 मीटर और इधर आपने नापा तो आया 6 मीटर। ठीक है, 10 मीटर और 6 मीटर। इधर नापने की आवश्यकता नहीं है, दिख रहा है कि 6 मीटर से ज्यादा इधर होगा, लेकिन कितना होगा उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चाहे 3 भागों में बांटे, चाहे 4, चाहे 5, चाहे कितने भागों में बांटे, किनारे वाले की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक तरफ। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालिए। तो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा? आमने सामने भुजाओं को जोड़ो, 34 धन 20 गुणित दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है 10 और आधा कर दीजिए। या फिर अभी जैसे मैंने पहले निकाला कि पहले ही 34 और 20 को जोड़ करके आधा कर लीजिए, तो जब पहले ही आधा कर लेंगे तब यहाँ आधा यानी कि 2 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब 34 में 20 जुड़ गया, 4 3 2 5, 54 गुणित 10 बटे 2, 54 दहम्मा 540, 540 में 2 का भाग हो गया तो 270 आया। 270 वर्ग मीटर का ये क्षेत्र है। अब इसे 3 भागों में अगर बांटना है तो हम क्या करेंगे? इस 270 के 3 भाग करेंगे। तो जब 270 के 3 भाग करोगे तो 90 आएगा, क्योंकि 90 90 90 270 होता है। आप 270 में 3 का भाग कर दीजिए, 90 आ गया। अब एक व्यक्ति को 90 वर्ग मीटर, दूसरे को भी 90 और तीसरे को भी 90। तो चलिए पहले की बात करते हैं जो बाएं से शुरू होता है। तो जब बाएं से शुरू होगा तो ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए सबसे पहले। तो आधार गुणित ऊंचाई बटे 2, 10 छंग 60 बटे 2, 60 में 2 का भाग हुआ 30 वर्ग मीटर आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर। आगे कुल मिलाके कितना मिलना चाहिए? 90 वर्ग मीटर। तो 90 में 30 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 60 वर्ग मीटर। इसका मतलब ये जो लाइन खींची है इसके बाद 60 वर्ग मीटर का क्षेत्र होना चाहिए। तो कैसे होगा? यहां से कितनी दूरी पर लाइन खींचे तो 60 हो जाए, इसकी जानकारी के लिए बस इस 60 में ये जो भुजा है 10 इसका भाग कर दो तो आएगा 6 मीटर। इसका मतलब कि यहां से अब आगे हमें 6 मीटर दूर से एक लाइन नीचे खींचना है और यहां से भी 6 मीटर। अब चेक कर लीजिए कि ये जो पूरा क्षेत्र आया पहला भाग का, क्या वो 90 वर्ग मीटर है? तो है। कैसे चेक कर लीजिए? देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 छंग 60 का आधा 30, त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 और ये जो आयताकार जमीन है इसका क्षेत्रफल 10 छंग 60, 60 और 30 90, यानी ये पूरा जो प्लाट आया किसी के भी हिस्से में उसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है। अब दूसरी बात करते हैं, ये मान लीजिए दूसरे का हिस्सा है, तो दूसरे का हिस्सा कितना होना चाहिए? उसका भी 90 होना चाहिए। तो आप यहां डायरेक्ट कर सकते हैं, 90 में यहां से यहां तक की जो लंबाई है 10 ही है ना, 10 का भाग दे दो तो कितना आ गया? 10 9 90। ये दूसरे वाले की बात हो रही है, 10 9 90, यानी यहां से
9 मीटर आगे से एक लाइन खींचनी है, 9 मीटर, यहां भी 9 मीटर। और ये जो आयताकार जमीन है इसका क्षेत्रफल 90 होगा। देखो 9 दहम्मा 90। इन दोनों में फर्क क्या है? आकार को लेकर फर्क है, क्षेत्र को लेकर फर्क नहीं है। जितना खेत इसका है उतना ही इसका है। इसकी ये वाली भुजा तिरछी है, जबकि इसकी दो भुजाएं आमने सामने की बिल्कुल बराबर हैं, आयताकार है। अब तीसरा वाला जो भाग है उसे आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब 90 और 90 180 निकल गया तो 270 में जब 180 निकल गया तो 90 ही तो बचेगा। हाँ, चेक कर सकते हो कि क्या 90 है कि नहीं। तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां से एक काल्पनिक लाइन खींचेंगे। चेक कर लेते हैं कि क्या 90 है कि नहीं। एक काल्पनिक लाइन खींचा और यहां से यहां तक हमने नापा, यहां से यहां तक कितना आया। तो इसकी जांच के लिए हमें जैसे इधर हमने नापा था वैसे ही इधर नापना पड़ेगा। तो देखिए यहां से यहां तक 20 है और 20 और 6 26 है। तो इसका मतलब इधर कितना होगा, 26 और 8, इसका मतलब इधर कितना होगा, 8 मीटर होगा, क्योंकि यहां से यहां तक 26 मीटर है, यहां से यहां तक 20 और 20 और 6 26। तो 34 में 26 गया, 34 गया, 34 में 26 गया 8। अब ये है 10, तो इसका क्षेत्र हो गया 10 अट्ठे 80, 80 का आधा 40, 10 अट्ठे 80, 80 का आधा 40। आधा क्यों? क्योंकि त्रिभुज है और ये आयत है। और यहां से यहां तक कितना है, तो 9 6 15 5 20, यानी कि 5 मीटर इधर है। 5 और 10, तो 10 पचे 50, 50 इसका और 40 इसका, 50 और 40 90, यानी ये पूरा क्षेत्र 90 वर्ग मीटर, ये भी 90 और ये भी 90। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई है कि हम अगर 2 भागों में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे और 3 भागों में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे। इसी तरह से आप 4 भागों में भी बांट सकते हैं। पहले भाग में दूसरे भाग का करना बहुत आसान है। पूरे क्षेत्र में जितना हिस्सा मिलेगा उसमें इस वाली भुजा का भाग दे दो, जितना आएगा उसके आगे लाइन खींच दो, फिर आगे ऐसे ही करना है। जितना मिलना है तीसरे वाले को उसके मतलब क्षेत्रफल में भुजा का भाग दे दो, फिर कितना दूर आएगा लाइन खींच दो, ऐसे ऐसे खींचते चले जाओ। अंतिम वाला करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि चाहे 5 भाग, चाहे 6 भाग, चाहे 7 भाग, आप ऐसे ही करते जाइएगा। तो इससे सरल कोई तरीका नहीं है। मैंने सबसे सरल तरीका ढूंढ करके आपको बताने की कोशिश किया है। अगर इतने में भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछिएगा, कोशिश करूंगा कि आपको और सरल तरीके से समझाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे सरल तरीका कोई नहीं है। तो आज से समलंब का टॉपिक समाप्त हो गया। समलंब की चतुर्भुज का जो खेत है या प्लाट है या कैसी भी जमीन है उसका क्षेत्रफल निकालना आप सीख गए और उसे कई भागों में बांटना भी आप सीख गए। अब समलंब के बाद हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट त्रिभुज, और जैसे ही त्रिभुज समाप्त होगा तब पंचभुज, खष्टभुज, इस तरह से मतलब जो कई भुजाओं का प्लाट होता है, जैसे चतुर्भुज का ना हुआ, 5 भुजाएं हो गई, 6 भुजाएं हो गई, 7 भुजाएं हो गई, तब उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालें और फिर उसे हम कैसे बांटें। तो अभी अगले वीडियो से हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और बंटवारा। त्रिभुज के बाद विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज का मतलब कि जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हों। जैसे मान लो ये है 5 मीटर, ये है 6 मीटर, ये है 8 मीटर और ये है मान लो 9 मीटर, सब अलग अलग है ना। तो ये न आयत है, न वर्ग है, न समलंब है, न समांतर चतुर्भुज है, न सम चतुर्भुज है, ये कोई भी नहीं है। इसे विषम चतुर्भुज कहेंगे, जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालना सबसे कठिन होता है और बंटवारा तो उससे भी कठिन होता है, लेकिन मैं आपको सबसे सरल तरीका ढूंढ करके क्षेत्रफल भी निकालना सिखाऊंगा और बंटवारा भी करना सिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।